आंख है उसे खोलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अनेक लोगों को प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ध्यान के लिए, समाधि के लिए, योग के लिए? आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मूलतः उसे आंतरिक यात्रा कहते हैं। आंख बंद करने के बाद जो इस यात्रा स्टार्ट होती है वही है सब का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी योग संत के पास जाना पड़ेगा, योग गुरु के पास जाना पड़ेगा। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम व्यापारियों के पास चले जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम व्यापारियों के पास चले जाते हैं। हम उन लोगों के पास जाते हैं जो किसी जाति की बढ़ाई करते हैं और किसी जाति की छुटाई करते हैं, जबकि संत किसी जाति का नहीं होता है। एक संत कहते हैं कि जात न पूछिए संत से, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान का क्या करना है? म्यान तो किसी से युद्ध नहीं करती है। म्यान तो आपकी सेफ्टी के लिए है कि वह तलवार की जो धार है कहीं आपके शरीर में टच होकर के आपका कहीं अहित ना कर दे। तलवार रखने की चीज है। इसी प्रकार से जो शरीर है ये क्या है? ये म्यान है। मगर इसमें जो घुसा हुआ परमेश्वर है, वह जो आत्मा है, वह जो ज्ञान है, हमें तो उससे लेना। हम जब ज्ञान की बात आती है, जब ध्यान की बात आती है, तो हम जातियों में महात्माओं को ढूंढते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हम जाति में उसको डॉक्टर को नहीं ढूंढते। अब फिर हम क्या ढूंढते हैं? फिर हम योग डॉक्टर ढूंढते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हमारे गांव का है और वो कोई छोटा मोटा काम कर रहा है तो हम उसकी जाति के नाम से संबोधन करते हैं। और यदि वो डॉक्टर हो गया और किसी प्रकार का कोई प्रिंसिपल हो गया या कोर्ट में कोई बड़ा जज बन गया, वकील बन गया, कोई सरमाएदार हो गया, तो फिर हम उसकी जाति से संबोधन नहीं करते। अरे वो तो हमारे गांव का है, हमारा बड़ा सम्मान करता था। तो जब यो रोग होता है हमें, तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर बहुत अच्छा ढूंढते हैं। और जब हमारी आत्मा को रोग हुआ है, जिसके लिए हम बारंबार आ रहे हैं यहां संसार में, बारंबार हम जन्म और बारंबार मरण हो रहा है, हमारा पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म हो रहा है। और उस काम के लिए हम जातियों में संतों को ढूंढते हैं। नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, संत किसी जाति में नहीं होते हैं। मोर तो चिते हुए होते हैं, वो ऊपर से ही आते हैं, उनका काम ही यही है। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, सच बात कहता हूं। मैं YouTube पे देख रहा था, एक संत कह रहे थे, मैं तो संत नहीं मानता ऐसे लोगों को। जिनके पास आंतरिक ज्ञान नहीं है वह संत नहीं होते हैं, तो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं। वो कह रहे कि दुनिया में बड़े से बड़ा कष्ट हो, दुनिया में बड़े से बड़ा कष्ट हो, दो बार राधे राधे बोल दो, वह कष्ट नष्ट हो जाता है, वह कष्ट नष्ट हो जाता है। मैंने एक दिन देखा, कुछ दिन के बाद तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमको थोड़ा सा समस्या हुई कि भाई तो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है? जब हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं 2 बार राधे राधे कहने से, तो उनको 4 बार राधे राधे कर लेना चाहिए, 6 बार कर लेना चाहिए, 100 बार कर लेना चाहिए। कारण
एक संत कहते हैं, मैंने जो कहा ना आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मैं जो व्यापारी कहता हूं ना, वो उन्हीं महात्माओं के लिए कहता हूं मैं जिनका उद्देश्य केवल एक बन गया, हाय पैसा, हाय प्रतिष्ठा, हाय पैसा, हाय प्रतिष्ठा। आप तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, हमको भी नरक ले जाएंगे। यहां से पार करना संत का काम है, किसी व्यापारी का नहीं। एक संत कहते हैं कि औरन को समझावे में विद्या में भरपूर, और तुलसी अपनी बार को सर में झोंके धूर। क्या करते हैं? सर में धूर झोंकते हैं जब अपना समय आता है। फिर कोई राधे, कोई श्याम, कोई सीता, कोई राम, कोई नहीं बचता है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वस्थ तो हम डॉक्टर के माध्यम से होंगे। हाँ, ये सब चीजें क्या हैं? यदि इन चीजों में नहीं जाएंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, तो हम नास्तिक हो जाएंगे। और नास्तिक की गति बड़ी बेकार होती है, दुर्गति होती है। जब तक हमारे ऊपर कोई है, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा है, परमेश्वर है, किसी संत की कृपा है, किसी गुरु की कृपा है, माता पिता की कृपा है, अपने से श्रेष्ठ जनों की कृपा है, वो कोई कष्ट आएगा तो हमको बचा लेंगे, इसका नाम आस्था है। और इसी की रस्सी को पकड़ के, इसी विश्वास की रस्सी को पकड़ के हम ऊपर चले जाते हैं, आनंद आ जाता है। मगर हम यहां नहीं जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। मगर जो वहां हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं, एक संत कहते हैं कि 33 करोड़ देव भारत में, 33 करोड़ देव भारत में, और 100 करोड़ की बस्ती है। पिछले दिन की बात है ये। और फिर भी देश गुलाम हो जाता, देख के दुनिया हंसती है। जिस जगह अनेकों भगवान, जिस ईंट को उठाएंगे उसके नीचे भगवान निकल आता है। इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने चर्च, इतने गुरुद्वारे, करोड़ों संत, और एक भगवान वाले ने बारंबार हमारी कुटाई की। हमारा भगवान हमको नहीं पता लगा वो भगवान कहां गया। क्या कारण उसका? उसका कारण यही जो मैंने अभी कहा कि लोग हमें सत्य का ज्ञान नहीं कराते, सत्य का भाषण नहीं करते। सत्य क्या है, सत्य क्यों है, सत्य कैसा होता है। तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हम सबके अंदर बैठा हुआ है वो परमेश्वर, पर्टिकुलर किसी जगह पर नहीं बैठा हुआ हो। और परमेश्वर जन्म मरण से रहित है। परमेश्वर के ऊपर क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत परमेश्वर से ऊपर भी है जब उसके ऊपर कष्ट आएगा? लक्ष्मण और सीता संवाद के अंदर आता है, सीता जी कहती हैं कि तुम्हारे भाई पे संकट आया हुआ है, आपको जाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी के माध्यम से, वो कहते हैं कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा,
यदि राम के ऊपर संकट आ गया, उस परमेश्वर के ऊपर संकट आ गया, सृष्टि लय होई और सपने वो संकट पड़े जो कोई, स्वप्न में भी संकट आ जाए तो क्या होगा? ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, सृष्टि लय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सपने में भी संकट आ जाए तो वह परमेश्वर ऐसा है। मगर जो हमने परमेश्वर बना लिए अपने धंधे के लिए, वह परमेश्वर तो खाते भी हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, 50-50, 100-100 थाल सजाए रखे हैं, वो खाता नहीं, पीता नहीं, घर में माता पिता पड़े हुए हैं, एक कप चाय नहीं मिलती है उनको। तो हमें समझना पड़ेगा उसके लिए। तो जो ध्यान की जो मुद्रा है, जो ध्यान की जो क्रिया है, बंधुओं, हमें किसी श्रेष्ठ सज्जन और संत के पास जाना पड़ेगा जो वास्तव में उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जो समुद्र में गोते खा रहा है, जो डुबकी लगा रहा है। हम उससे कामना कर लें कि हमें तार देगा, तो कैसे हो सकता है? वैद्य मरीज बना हुआ है, क्या वो हमको ठीक कर देगा? वैद्य मरीज बना हुआ है, क्या वो हमको ठीक कर देगा? नहीं। इसलिए सुबह उठें। मैं आपको एक, मेरी भी मर्यादा है जो मैं आपको पूर्णतः नहीं बता सकता। सुबह उठें, फ्रेश हो, हाथ मुंह धोएं, अच्छी तरह से हाथ मुंह धोएं, पैर धोएं, एक पवित्र आसन किसी जगह पे बिछाएं, बेड पे बिछाएं, सोफा पे बिछाएं, कहीं भी बिछाएं, जहां आपको सहूलत हो, जहां सुगमता महसूस करें, और उस आसन पर बैठ जाएं। ऐसे समझे हम किसी संत की गोद में बैठ रहे हैं, और आराम से आंख बंद करके, कुछ नहीं करना, राम श्याम अल्लाह खुदा कुछ नहीं करना है, केवल एक प्रश्न अपने आप से करना है कि मैं कौन हूं? क्या मैं आंख हूं? क्या मैं नाक हूं? क्या मैं कान हूं? क्या और जितनी इंद्रियां शरीर के अंदर वो हूं मैं? या इंद्रियों को ताकत देने वाला वो हूं मैं? या उन गुणों को ताकत देने वाला मैं हूं? क्या हूं मैं? इसमें से मैं जो निकल जाता हूं वो कौन हूं मैं? शरीर नहीं फटता, आंख नहीं फटती, कान नहीं फटता, फिर भी निकल जाता। बड़े बड़े कैमरे लगाए मगर आज तक ये नहीं पता लगा कि वो कहां से निकल जाता है। अपने आप से प्रश्न करें कि मैं कौन हूं? तो संत की कृपा हो जाएगी और संत आपको अपने आप अपनी शरण में ले लेंगे। किसी न किसी माध्यम से आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, तरीके से आप उनके संपर्क में आ जाएंगे, और आप पहले जाने कि संत हमसे क्या कराना चाहते हैं। क्या जो आप करना चाहते हैं संत वही कराना चाहते हैं, या आपसे कुछ अलग कराना चाहते हैं? क्या ये संत केवल पैसे पैसे के लिए परेशान है, केवल प्रशंसा के लिए परेशान है? क्या ये संत जो कहते हैं क्या अपने जीवन में भी उतारते हैं? इनकी करनी कथनी में कोई अंतर तो नहीं है। तो संसारी व्यक्ति से तो आप बच सकते हैं, उसके पास दया धर्म है, वो डरता है दया धर्म से। मगर जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आप उनके हत्थे चढ़ गए तो आप बच नहीं पाएंगे। जितने भी गलत धंधे होते हैं, जितने गलत धंधे होते हैं, गलत कार्य होते हैं, धर्मों की आड़ में होते हैं ये सब। जितने आपको आताताई लोग मिलेंगे धर्म की आड़ मिलेंगे।
दूसरों को उपदेश करने वाले मिलेंगे, अपने आप को उपदेश नहीं करते हैं। तो पहले ये जान लें कि संत हमसे क्या चाहते हैं। क्या जो हम चाहते हैं वही संत चाहते हैं? क्या हम जो चाहते हैं संत तो वही करवा देंगे? तो फिर मत करना, वो संत नहीं है। संत वो करवाएंगे जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं पहचानते। इस संसार में संत की विद्या कहीं नहीं मिलती है। संत की विद्या केवल संत के पास होती है, आंतरिक विद्या केवल संतों के पास होती है। अब इसमें तर्क वितर्क लगाना, गुरुजी हम तो ऐसे मूर्ति पूजा करते थे, भाई वो आप अज्ञानवश करते थे। वो तरीका अलग है, ध्यान का तरीका अलग है। ध्यान संसार वाले को तो आंख खोल के देखा जाता है, सॉरी, संसार को आंख खोल के देखा जाता है और संसार वाले को आंख बंद करके देखा जाता। अपने आप को आंख बंद करके जानना है। जो मैंने अभी कहा ना कि अपने आप से पूछना मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो उस मैं कौन हूं, मैं कौन हूं जब आपकी पूर्णता हो जाएगी तभी संत आपके ऊपर कृपा कर देंगे और आप उनके सामने जाकर शरणागति कर दें। वहां बुद्धि का प्रयोग ना करें। फिर जब आप ये जान लें कि संत की करनी और कथनी एक है, क्या संत की करनी और कथनी एक है, इनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। और खूब देखें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 8 दिन आश्रम में रुक के देखें क्या क्या प्लानिंगें होती हैं। हो सके गुरुजी के कमरे में अकस्मात चले जाएं, तब देखें गुरुजी को कितना गुस्सा आता है, कितना क्रोध आता है, बाहर जाके कैसे हैं वो, ये बातें सब देखें। और जब आप संतुष्ट हो जाएं तो पैर पकड़ लें, मेरा कल्याण कर दो। बस मैं फिर भी प्रार्थना आपसे करूंगा कि संतों में जो व्यापारी हैं उनके चक्कर में ना फंसें। तो जो आपका प्रश्न था मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। ना समझे इससे आगे मैं बता नहीं सकता, मेरे ऊपर प्रतिबंध है संतों का। जब हम पूरी तरह से देख लेते हैं, भाल लेते हैं कि ये व्यक्ति करेगा, तब हम उसको तरीका बताते हैं। धन्यवाद।